अगर आपके पास अच्छी क्वालिटी के चावल नहीं हैं और आप उन्हें खिला खिला सा बनाना चाहते हैं कि एक दाना अलग अलग हो, तो किस तरह से बनाया जा सकता है, ये रेसिपी आज मैं आपसे शेयर कर रही हूँ। अगर मेरी वीडियोस अच्छी लगी तो लाल सब्सक्राइब को क्लिक कर दें। साथ में ये जो बेल का आइकॉन है इसको क्लिक कर दें। इसको क्लिक करने से आपको मेरी हर नई वीडियो का नोटिफिकेशन सबसे पहले फ्री में मिलेगा। 2 कप चावल लेंगे, 4-5 पानियों में अच्छी तरह से इन्हें धो लेंगे। चावलों को धोते हुए इस तरह से लाजमी हाथों से मल मल के धोएं। चावलों के लिए पानी 5 कप जाएगा। चावलों को पानी में भीगे तकरीबन आधा घंटा हो चुका है। इसमें ये एहतियात करेंगे कि लास्ट में जो पानी रह जाएगा वो हम शामिल नहीं करेंगे। मे भी इसमें कोई मिट्टी के ज़रात ना हो। ज़ीरा 1 चाय की चम्मच, अच्छी सी खुशबू के लिए 1 बादियान का फूल, 1 बड़ी काली इलायची, 3 लौंग, 2-3 दालचीनी के टुकड़े, आधी चाय की चम्मच काली मिर्च, ये साबुत है जी। और सबसे लास्ट में 1 तेज़पात इसमें शामिल करेंगे। नमक इसमें 2 चाय की चम्मच इस्तेमाल होगा। जायके के लिए नमक। एक दफ़ा इस सबको अच्छी तरह से मिक्सअप कर देंगे और बार-बार चम्मच नहीं चलाएंगे ताकि चावल ना टूटे। चूल्हे की आंच को थ्रू आउट मीडियम लो ही रखेंगे और इसे बिल्कुल भी ढक्कन से कवर नहीं करना। 10 मिनट के बाद चूल्हे की आंच को ऑफ कर दिया है, इसे छान लेंगे। ये मैं आपको दिखाती हूँ इसको कितना गला हुआ होना चाहिए। ये देखिए चावल को जब हम करीब से देखेंगे तो छोटे छोटे इसमें निशान बने हुए हैं, यानी कि थोड़ा सा कच्चा थोड़ा सा पक्का है। और जब इसे तोड़ा जाए देखें ये इस तरह से 3-4 हिस्सों में टूट जाता है। तो बस इतना ठीक है, इससे इंशाल्लाह चावल खिले खिले बनेंगे। चावलों को फिर से इसी पैन में शिफ्ट कर देंगे। जैसा कि आपने देखा पानी इसमें बिल्कुल भी नहीं है, हमने छान लिया था। सो स्टीम के लिए 1/4 कप पानी इसमें शामिल करेंगे। 4 खाने वाले चम्मच कुकिंग ऑयल इसमें जाएगा। अगर आपके पास मक्खन है तो बहुत ही अच्छी बात है, 2 टेबलस्पून शामिल कर लीजिएगा। स्टीम अच्छी तरह से बने इसको कपड़े से इस तरह से ढक्कन को कवर कर दिया है। हीट को बिल्कुल लो ही रखा हुआ है। तकरीबन 13 मिनट हो चुके हैं, इसे चेक कर लेते हैं। अल्हम्दुलिल्लाह बहुत ही मज़ेदार चावल तैयार हैं। इसके साथ ही जनाब अगर आप मेरे चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर दें। बेल आइकन प्रेस करना बहुत ही ज़रूरी है, इसके बगैर आपको मेरी नई आने वाली वीडियो का नोटिफिकेशन नहीं मिल पाएगा। दुआ में याद रखें, वीडियो लाइक और शेयर करना बिल्कुल भी ना भूलेगा। इसके साथ ही मैं इजाज़त चाहती हूँ। अल्लाह हाफिज़।